हेलो नाजरीन, मैं हूं हकीम तौसीफ रियाज। नाजरीन, आज हम एक और हर्बल मेडिसिन के बारे में बात करने लगे हैं। आज हम बात करने लगे हैं गोखरू की। गोखरू हम पंजाबी में इसको बखड़ा कहते हैं, जबकि इसका फ़ारसी नाम खारे खस्क है और इसका बॉटनिकल नेम ट्राइबुलिस टेरेस्ट्रिस है। आइए पहले देखते हैं गोखरू के प्लांट को और फिर बाद में हम इसके अफ़ाल ख़ास की बात करेंगे। नाजरीन, ऑब्ज़र्व करें गोखरू के प्लांट को। ये इसके फूल देखें, इसके पत्तों का जायज़ा लें। इसकी शाखों पर एक रुआं होता है, पत्तों की पिछली साइड पर भी वो रुआं महसूस होता है। ये इसका फल देखें, इसका बीज, इस पर कांटे हैं। ये इसका मुशाहदा करें, इसके साइज़ को देख लें। नाज़रीन, ये छोटा गोखरू है। हम पंजाबी में इसको बखड़ा और पखड़ा भी कहते हैं। ये अब इसके फूल का जायज़ा लें आप। येलो कलर का 5 पत्तियों वाला इसका फूल, कुछ इस तरह के इसके फूल होते हैं। और फूल की जिसामत का अंदाज़ा भी लगा लें आप। ये पत्ते देखें, लीफलेट्स की आप जिसामत और साइज़ देखें। तो नाज़रीन, ये है गोखरू खारे खस्क। अब आएँ इसके अफ़ाल ख़ास और फ़वाइद और एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो नाज़रीन, अभी आपने देखा गोखरू का प्लांट और उसके पार्ट्स। गोखरू का मिजाज नाज़रीन गर्म व खुश्क पहले दर्जा में है। आयुर्वेद में इसे सर्द माना गया है। इसके मिजाज में काफ़ी अतिबा का इख्तिलाफ है, लेकिन मेरे नज़दीक इसका मिजाज गर्म व खुश्क पहले दर्जे में है। नाज़रीन, गोखरू मुदीर बौल है। ये पेशाब को जारी करता है। मुफत्तित संगे गुर्दा और मसाना है। गुर्दा और मसाना की पथरी का इखराज करता है। ये मुक़व्वी गुर्दा भी है, गुर्दों को ताकत देता है। मुक़व्वी क़ल्ब है, दिल को ताकत देता है। इसके अलावा गोखरू मुक़व्वी बा है, मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाता है। नाज़रीन, गोखरू इन चंद अदविया में से है जो मुक़व्वी बा होने के बावजूद गुर्दों के लिए मुज़िर नहीं। आम तौर पर वो अदविया जो मुक़व्वी बा होती हैं, मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाती हैं, वो अदविया, उनमें से काफ़ी सारी अदविया ऐसी हैं जो गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन गोखरू एक ऐसी दवा है जो मुक़व्वी बा होने के साथ गुर्दों को नुकसान पहुंचाने की बजाय गुर्दों को ताकत देता है। पेशाब में, यूरिन में अगर एल्ब्यूमिन आने लगे तो ऐसी हालत में गोखरू का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। तो नाज़रीन, ये थे गोखरू के अमूमी अफ़ाल ख़ास। अब हम इसके चंद ख़ास फ़ायदों की और नुस्खा जात की बात करते हैं। नाज़रीन, पहले नुस्खा की जिसकी हम बात करने लगे हैं वो गुर्दा और मसाना की पथरी में भी फ़ायदा देता है। यूटीआई के लिए भी मुफीद है। पेशाब की बंदिश व रुकावट को भी दूर करता है। 20 ग्राम गोखरू 250 ग्राम पानी में रगड़ कर, पीस कर और फिर छान कर दिन में 3 मरतबा पीना यूटीआई, पेशाब की रुकावट और गुर्दा और मसाना की पथरी में फ़ायदा देता है। अगला नुस्खा नाज़रीन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अपेंडिसाइटिस, दर्द गुर्दा और खूनी बवासीर के लिए है। अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। ऐसी हालत में पेट के निचले हिस्से में दाएं तरफ शदीद दर्द होती है। 20 ग्राम गोखरू के बीज 200 ग्राम पानी में डालकर उनको जोश दें। जब पानी आधा रह जाए तो ये जो शानदार दिन में 3 मरतबा पीना अपेंडिक्स के दर्द और इन्फ्लेमेशन में, दर्द गुर्दा में और खूनी बवासीर में आराम देता है। अगला नुस्खा नाज़रीन जो मैं बता रहा हूँ वो भी एक जो शानदार है, नहायत आसान है, लेकिन उसमें हमने गोखरू की मिकदार को कम करना है। वो नुस्खा जरियान और एहतलाम के लिए है। 10 ग्राम गोखरू के बीज आधा किलो पानी में जोश दें। जब पानी आधा रह जाए तो इस जोशांदे को सुबह शाम पीना जरियान और एहतलाम में आराम देता है।
اگلا نسخہ ناظرین جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مقوی باہ نسخہ ہے، مردانہ قوت کو بڑھاتا ہے۔ مردانہ قوت کو بڑھانے کے لیے یہ ایک انتہائی مفید نسخہ ہے۔ یہ منی کو گاڑھا کرتا ہے، منی کی تغلیظ کرتا ہے، یعنی مغلظ منی ہے، منی کی اصلاح بھی کرتا ہے، اس میں جو خرابیاں اور امراض پیدا ہو جاتے ہیں ان کو دور بھی کرتا ہے۔ گوکھرو کے بیج لے کر ان کو دودھ میں جوش دیں، پھر ان کو نکال کر سائے میں خشک کریں، پھر دوبارہ ان کو نئے دودھ میں ڈال کر دوبارہ ان کو جوش دیں، پھر ان کو سائے میں خشک کریں اور ایک بار پھر ایسا ہی کریں۔ یعنی اس طرح ہم نے 3 بار کرنا ہے کہ گوکھرو کے بیج جو ہیں ان کو دودھ میں ڈال کے جوش دینا ہے، پھر سائے میں خشک کرنا ہے۔ 3 بار ایسا کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہم وزن ستاور کا صفوف ملا لیں، اور یہ جو ہمارا مرکب ایک پاؤڈر تیار ہو جائے گا، اس کا 10 گرام روزانہ دودھ کے ساتھ کھانا باہ کو طاقت دیتا ہے، انتشار کو، اریکٹائل ڈسفنکشن کو دور کرتا ہے، ان میں فائدہ دیتا ہے، منی میں پائے جانے والے مسائل کو دور کرتا ہے اور منی کو گاڑھا کرتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھا گوکھرو، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کے چند فوائد۔ آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔